हाय गाइस, आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैं स्मार्ट सिलेबस के तहत इस टॉपिक को कवर करवाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा भी और इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है और ये लेवल्स बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई। साइंसदानों ने जब ज़िंदगी का मुतालिया शुरू किया तो आपको पता है ज़िंदगी में बहुत वैरायटी है। ठीक है, लिविंग थिंग्स इतने टाइप्स की हैं, बैक्टीरिया, इंसान, फिर जानवर, हर तरह के। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ लेवल्स बनाते हैं, कुछ ग्रेड्स बनाते हैं, उनमें डिवाइड करके फिर ताकि इनकी स्टडी इजी हो सके। अगर हमने एक इलाके के तमाम जितने भी वहाँ के लोग हैं उनकी करैक्टर्स को पढ़ना है तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, उसके बारे में हम जो भी स्टडी करेंगे हम कहेंगे ये हमने पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी की है। जबकि अगर हम उन्हें उस पॉपुलेशन में से किसी एक बंदे का बिहेवियर, वो क्या करता है, वो कैसे करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, उसको स्टडी करना है तो वो इंडिविजुअल लेवल आ जाएगा। उसको बोलेंगे इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उस बंदे के भी आगे अंदर उसके दिल के बारे में स्टडी करना है तो वो ऑर्गन लेवल आ जाएगा कि उसका एक ऑर्गन क्या काम कर रहा है, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। तो इस तरह करके डिफरेंट लेवल पे स्टडी करने से हमें बेहतर तरीके से उस ख़ास चीज़ का पता भी चलता है, उसके स्ट्रक्चर का भी पता चलता है और उसके कामों का भी कि फ़ंक्शन क्या है। तो आइए चलते हैं अब टॉपिक में जो हेडिंग्स है। पहली, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। दोस्तों, ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं और ये इतना ही लिखना है आपने, ये काफ़ी होता है पेपर में। बुक में बहुत लंबा लिखा हुआ है, वो नहीं चाहिए। आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपनी बस लैंग्वेज में अपने से खुद से लिखने हैं। समझने के लिए मैं आपको इस सारे टॉपिक को एक फार्मूला बता दूं कि आपने जो पहला ये हेडिंग्स हैं ये तमाम आपने याद कर लेनी है। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद जितने भी मॉलिक्यूलर लेवल के बाद ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। आपने क्या करना है, सिंपल जो पहला लेवल है उसको ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट लेवल बन जाना है। ठीक है, पहला लेवल यहाँ पे क्या है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है, फर्स्ट सब एटॉमिक है तो सब एटॉमिक के मिलने से एटॉमिक लेवल बन जाएगा और डिफरेंट एटम्स के मिलने से नेक्स्ट मॉलिक्यूलर लेवल बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके बारे में, और मॉलिक्यूल्स के मिलने से नेक्स्ट वाला लेवल जो कि ऑर्गेनेल्स लेवल है वो बन जाएगा। ठीक है, जस्ट ये इसमें करना है। और अब जो मेन पॉइंट वो मैं आपको बता दूं कि सबसे बेसिक चीज़ जो कि एक बिल्डिंग बनानी है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म, तो उसमें क्या होती है, ईंटें और सीमेंट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। यानी इन एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से एक एटम बनता है। ठीक है, एक एटम, और एटम्स के मिलने से क्या बनता है, एक एलिमेंट, और एलिमेंट्स के मिलने से मैटर यानी मैस, किसी भी चीज़ का मैस, लिविंग थिंग का आपको पता है मैस होता है, तो वो बन जाता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं आपने ये लिखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनके मिलने से क्या बन जाता है, एटम्स, और एटम्स के मिलने से, एटम बेसिकली ईंटें हैं, एलिमेंट बन जाती हैं। अब आपको एलिमेंट्स पे थोड़ा सा बताना है कि टोटल हमारे पास 92 एलिमेंट हैं जो कि अभी तक फाउंड हुए हैं। उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। नाम से पता चल रहा है कि बायो एलिमेंट्स, बायो मीन लिविंग, एलिमेंट्स मीन एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग थिंग में मौजूद होते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं, ये आपने लिखना है। तो 16 जस्ट बायो एलिमेंट्स हैं, उनको भी आगे दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक है मैक्रो एलिमेंट और एक है माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, बड़े के लिए यूज़ होता है, माइक्रो छोटे या कम के लिए यूज़ होता है। तो मैक्रो एलिमेंट्स मीन ऐसे एलिमेंट जो ज़्यादा मिकदार में लिविंग थिंग में प्रेजेंट हैं, 99%। वो कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जबकि माइक्रो एलिमेंट जो कि कम मिकदार में प्रेजेंट हैं उनमें सोडियम, आयरन, क्लोरीन, आयोडाइड, मैग्नीज वगैरह शामिल हैं। अब हमने एलिमेंट्स तक पहुंच गए हैं। ठीक है, सब एटॉमिक के मिलने से एटम बना, एटम के मिलने से एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट पे मॉलिक्यूलर लेवल है, तो मॉलिक्यूलर लेवल कैसे बनेगा, बायो एलिमेंट्स के मिलने से। ठीक है, आपने एलिमेंट्स पढ़े, उनके मिलने से मॉलिक्यूलर लेवल नेक्स्ट लेवल बन जाएगा।
तो बायो एलिमेंट्स मिलते हैं किसके थ्रू? आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। दो एलिमेंट आपस में किससे मिलते हैं? इन दो बॉन्ड्स के थ्रू। लाइक दो ईंटें कैसे मिलती हैं? सीमेंट लगाने से। तो यहाँ पे सीमेंट का काम कौन से करेंगे? आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स। अब बायो एलिमेंट्स जो हैं उनके मिलने से मॉलिक्यूल बन गए, और मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको मैंने छोटे छोटे दिए हैं, बस यही आपने एक्सप्लेन करने हैं और यही काफ़ी होंगे। बुक में बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, बहुत ज़रूरी नहीं है सारा लिखना। तो मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, इनमें आ जाते हैं स्टार्च और प्रोटीन, जबकि माइक्रो जिनका लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है, कम होता है वज़न, H2O यानी वाटर और ग्लूकोज। अब हमारा मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से ऑर्गेनेल्स बन जाएंगे। ठीक है, बायोमोलिक्यूल जॉइन टू फॉर्म ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं? ये सेल का जो है वो पार्टिकल हैं। जैसे एटम को क्या बनाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। इसी तरह सेल्स को क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स कौन सी होती हैं? जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेली हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज़, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो हैं ये ऑर्गेनेल्स हैं। और ये सब मिलती हैं जब तो एक सेल बन जाता है। सेल की भी आगे टाइप्स होती हैं। सिंगल सेल लाइक प्रोटिस्टा में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो दो बेसिकली सेल की टाइप्स हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। लेकिन आपने बस इतना मेंशन करना है, इन दो पॉइंट्स को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जो कि है टिश्यू लेवल। ठीक है, टिश्यू लेवल ऐसा लेवल है, जैसा कि हमने लास्ट लेवल में सेल बनाया है, तो सेल के बाद जो सेल्स मिलते हैं आपस में, तो सेम टाइप के सेल होने चाहिए। ठीक है, एक ही तरह के, तो वो बना देंगे टिश्यू। अब टिश्यू डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिडर्मल टिश्यू, जो कि एपिडर्मिस बनाते हैं, आपकी स्किन वगैरह। ठीक है, प्लांट्स की भी। इसी तरह नर्वस टिश्यू, जो कि नर्वस टिश्यू जो नर्वस सिस्टम्स के सेल्स के मिलने से बनता है। इसी तरह जो दिल के सेल्स से मिल के बनता है उसे कहते हैं कार्डिक टिश्यूज़। ठीक है, तो ये तमाम जो एक जैसे सेल होते हैं, उनको हम उनके मिलने से, उनके ग्रुप होने से क्या होता है? एक टिश्यू बन जाता है। अब टिश्यूज़ से आगे नेक्स्ट वाला लेवल बनेगा, जो कि ऑर्गन है। टिश्यूज़ के मिलने से, जो कि एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं, लेकिन उनका काम क्या होता है? रिलेटेड। अब ये वाली यहाँ पे बात आप याद रखने वाली है कि टिश्यू जो एक से ज़्यादा टाइप के हों, लेकिन उनका काम एक दूसरे से रिलेटेड हो। इसकी मिसाल से मैं आपको वाज़े कर दूंगा कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक एक ऑर्गन है, यानी हमारा मैदा, तो उसके अंदर दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एक होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या है? ऐसा जूस जो खुराक को डाइजेस्ट करता है। इसी तरह दूसरे टिश्यू होते हैं मस्कुलर टिश्यू, जो कि क्या करते हैं? खुराक को ग्राइंड करते हैं, मतलब उसको पीसते हैं। अब ये दोनों टिश्यूज़ काम क्या कर रहे हैं? बेसिकली तो ये फूड को डाइजेस्ट करवा रहे हैं ना, तो इसलिए इनका काम क्या है? रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। वो एपिथेलियल है, ये मस्कुलर टिश्यू हैं। तो ये आपने याद रखना है कि टिश्यू कैसे बनता है? जब दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन कैसे बनता है? जब दो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जिनका काम रिलेटेड हो, वो आपस में मिलें तो एक ऑर्गन बन जाता है, जो कि स्टमक मैंने एग्जांपल दे दी। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है ऑर्गन्स के मिलने से क्या कौन सा लेवल बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल कौन सा है? एक ऑर्गन, जब कुछ ऑर्गन आपस में मिलते हैं, रिलेटेड फंक्शन करते हैं, वही ऊपर वाली टिश्यूज़ वाली ही एग्जांपल की तरह, कि जिस तरह डिफरेंट टिश्यू मिलके रिलेटेड काम करते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन जब मिलके रिलेटेड काम एक सा ही काम करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी, जो कि एक ऑर्गन है, स्टमक ऑर्गन है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन है, फिर लीवर, ये तमाम जो हैं ये क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिल के क्या काम करवा रहे हैं? सारे डाइजेस्ट फूड करवा रहे हैं। ठीक है, कि ये फूड की ही डाइजेशन करवाते हैं। तो ये तमाम एक ही काम कर रहे हैं, रिलेटेड काम कर रहे हैं, इसलिए इसे डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम लेवल बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
वो आ जाता है ऑर्गेनिज्मिक लेवल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे एग्जांपल भी दी थी कि अगर किसी जगह पे हम एक चीज़ को यानी एक ऑर्गेनिज़म को स्टडी करेंगे तो उसको हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल बोलेंगे। जब ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं तो एक ऑर्गेनिज़म बन जाता है। जैसे इंसान कैसे बना, टोटल इसमें 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, उनकी एग्जांपल में से कुछ बता देता हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि खून वगैरह का सिस्टम है। ये तमाम इस तरह के जो हैं वो 11 ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बनाते हैं। तो व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर बाय कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होता है मिलके काम करना, ठीक है। अब डिफरेंट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे मिलके काम करते हैं। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। जब ये तमाम ऑर्गन जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन कोऑर्डिनेशन में काम करें तो एक ऑर्गेनिज़म बन जाता है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन की अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब हम भागते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट हो जाता है, हमें सांस चढ़ जाता है, ठीक है। तो सांस चढ़ते ही हमारा दिल की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। क्यों? वो तो एक अलग ऑर्गन सिस्टम है ना, जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, लेकिन वो भी उसकी रफ्तार इसलिए तेज़ हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो एक पे जो इफेक्ट हो रहा है वो दूसरे पे भी नज़र आता है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं जो कि है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन क्या है बेसिकली? पॉपुलेशन की डेफिनेशन से पहले आपको एक और डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी जो कि है स्पीशी की डेफिनेशन। स्पीशीज़ क्या होती है? सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टिल ऑफस्प्रिंग ऑन ब्रीडिंग कॉल्ड स्पीशी, ठीक है। एक तरह के जानवर या ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपस में, उनको हम एक स्पीशी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस कॉल्ड पॉपुलेशन। अब इसमें ये वाला रोला आ गया है कि एक तो सेम टाइम होना चाहिए और एक सेम स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। एक जगह के लोग और एक जगह के ही उसी वक्त प्रेजेंट लोगों को हम स्पीशी बोलेंगे। और स्पीशीज़ के मिलने से क्या बन जाते हैं, आपके पॉपुलेशन बन जाती है। लाइक हमारी मर्दमशुमारी होती है तो उससे भी पॉपुलेशन जो है वो काउंट करते हैं। तो पॉपुलेशन क्या है? जस्ट एक तरह के जो ऑर्गेनिज़म हैं वो जब इकट्ठे एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं एक ही वक्त में, तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं जो कि है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल बेसिकली क्या है कि जब डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठी रहती हैं एक इन्वायरमेंट में और एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं तो उसको हम कहते हैं ये एक कम्युनिटी बन गई है। लाइक एग्जांपल ये है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं इस टाइम, वहाँ पे आप अकेले रह रहे हैं इंसान नहीं ना, आपके साथ जानवर भी रह रहे हैं, लाइक डॉग्स रह रहे हैं आपके साथ, इसी तरह बर्ड्स रह रही हैं आपके साथ, इसी तरह और भी डिफरेंट किस्म के जानवर रह रहे हैं। तो ये तमाम जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रहे हैं। प्लांट्स भी रह रहे हैं तो हम प्लांट्स से खाना खाते हैं, दूसरे गाय भैंस का गोश्त खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो खाते हैं ये हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पॉपुलेशंस हमेशा एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। हम अकेली पॉपुलेशन नहीं है, हम पॉपुलेशन है, कुत्तों की अपनी पॉपुलेशन है, इसी तरह जानवर जैसे गाय है तो उसकी अपनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह पे इकट्ठी रहती हैं तो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं तो कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है। और डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे कि वाइल्ड कम्युनिटी, जंगल की, पाउंड की कम्युनिटी डिफरेंट होगी जिसमें फ़िशेज़ वगैरह होंगी। तो ये सारी। अब जो लास्ट हेडिंग जो मैं शायद देना भूल गया हूँ वो है बायोस्फीयर लेवल। सॉरी मैंने उसकी हेडिंग नहीं दी, आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या होता है? ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी होती है यानी कम्युनिटीज़ रहती हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायो मीन लिविंग, स्फीयर मीन पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो पार्ट ऑफ अर्थ वेयर कम्युनिटी लिव्स आर कॉल्ड बायोस्फीयर। अब इकोसिस्टम जो होता है उसमें वो कम्युनिटीज़ के मिलने से बनता है, कम्युनिटीज़ के मिलने से इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम और कम्युनिटी में ये फ़र्क है कि इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग रिलेशन भी देखा जाता है कि लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग्स के क्या रिलेशन है। मतलब लाइट
पानी, टेम्परेचर, इसके साथ जानदारों का क्या रिलेशन है। तो जहाँ पे ये पूरा इकोसिस्टम होगा उसको हम कहेंगे बायोस्फीयर, और इसको जोन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जस्ट गाइस, आपने ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये आपने लिखने हैं, और एक जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इतने ही काफ़ी हैं, बुक जितना आपने एक्सप्लेन नहीं करना। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा और आपको अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। तो आई होप सो आपको पसंद आया होगा लेक्चर। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय से भी आगाह कीजिए।